हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन 15, प्रूव दैट cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। यहाँ हम इसकी LHS लेकर चलते हैं और LHS को RHS के इक्वल लेके आएंगे। अगर RHS के इक्वल नहीं आती तो LHS और RHS दोनों को सेपरेटली लेके चलेंगे और दोनों के सेम वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब हमारा प्रूव हो जाता है। तो यहाँ LHS cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, cot 4x। अब साइन c प्लस साइन d, CD फार्मूले साइन c प्लस साइन d क्या होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कोस c माइनस d बाई 2 5x माइनस 3x बाई 2 cot 4x इंटू 2 साइन 5x प्लस 3x 8x बाई 2 यानी 4x और cos 5x माइनस 3x यानी 2x अपॉन 2 cos x। cot 4x 2 बाहर ले लेते हैं और cot 4x क्या है cos 4x अपॉन sin 4x इंटू sin 4x इंटू cos x। या sin 4x से sin 4x कैंसिल हो जाता है। अब आता है हमारा 2 cos 4x इंटू cos x। ये हमारी LHS है। ये हमें जहां तक सोल्व करना था कर लिया। अब हम हमारा जो है LHS RHS के इक्वल नहीं आया है तो RHS को भी लेके चलते हैं। तो अब RHS लिखते हैं, RHS इक्वल टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x cot x। अब साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d के अंदर पहले कोस आ जाता है यानी 2 कोस ऑफ c प्लस d बाई 2 यानी 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d 5x माइनस 3x बाई 2। cot x को ब्रेक कर लेते हैं, 2 को आगे लेंगे और cot x यानी cos x अपॉन sin x इंटू 5x प्लस 3x 8x बाई 2 यानी 4x cos 4x और 5x माइनस 3x 2x बाई 2 यानी sin x, sin x से sin x कैंसिल। यहाँ से 2 cos 4x इंटू cos x। अब देखते हैं जो हमारी RHS और RHS भी 2 cos 4x इंटू cos x के इक्वल आया है और LHS भी 2 cos 4x इंटू cos x के इक्वल आया है। तो यहाँ से LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं। यही हमारे को प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, cos 9x minus cos 5x upon sin 17x और minus sin 3x equal to minus sin 2x माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है LHS इक्वल टू cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x।
यहाँ देखो जो cos c माइनस cos d का फार्मूला यूज होता है वो क्या है, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d यानी -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। जब cos में होते हैं cos c माइनस cos d तो दोनों साइन में आते हैं, तो -2 sin c प्लस d यानी 9x प्लस 5x 14x बाई 2 यानी 7x। ये लिख लेते हैं 9x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन c माइनस d, 9x माइनस 5x 9x माइनस 5x बाई 2 अपॉन साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d यानी 2 cos c प्लस d बाई 2 17x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 यानी 17x माइनस 3x अपॉन 2। इसको सोल्व करते हैं, -2 साइन 9 प्लस 5 14 बाई 2 यानी 7x इंटू साइन 9 माइनस 5 4x बाई 2 यानी 2x, 2 cos ऑफ 17 प्लस 3 20 बाई 2 10 और साइन 17 माइनस 3 14 बाई 2 7x साइन 7x। ठीक है, ये आ जाता है। अब 2 से 2 कैंसिल और साइन 7x से साइन 7x कैंसिल। इस प्रकार से ये हमारा साइन 2x अपॉन कोस 10x इक्वल टू RHS। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। Now next question, क्वेश्चन नंबर 17 जो है बिल्कुल 16 की तरह है। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कोस एक्स प्लस कोस वाई इक्वल टू 10x माइनस वाई बाई 2। सभी में हमारे फार्मूले यूज होते हैं और ये फार्मूले हमने पहले भी किया है, तो LHS लेके चलते हैं यहाँ। LHS इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कोस एक्स प्लस कोस वाई। अब साइन c माइनस साइन d यानी 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 अपॉन cos x प्लस cos y 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। अगर दोनों cos में हैं cos x प्लस cos y तो दोनों cos में आएंगे, बट यहाँ अगर cos x माइनस cos y है तो दोनों साइन में आते हैं। तो यहाँ 2 से 2 कैंसल, cos x प्लस y बाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, और साइन x माइनस y बाई 2 अपॉन cos x माइनस y बाई 2। यहाँ एंगल सेम है, x माइनस y बाई 2 x माइनस y बाई 2 यानी साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा एंड tan x माइनस y बाई 2 इक्वल टू RHS। ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
22 या इससे पहले 20th क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20th है sin x माइनस sin 3x अपॉन sin square x माइनस cos square x इक्वल टू 2 sin x। यहां LHS लेते हैं। तो LHS इक्वल टू sin x माइनस sin 3x अपॉन sin square x माइनस cos square x। ये जो ऊपर न्यूमरेटर है यहाँ हमारा sin c माइनस sin d यूज हो जाता है। तो sin c माइनस sin d में 2 cos c प्लस d बाई 2x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन x माइनस 3x बाई 2 अपॉन, अब यहां देखो साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x, हमारे पास आइडेंटिटी है क्या, cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। यही अप्लाई करते हैं, बट यहां साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x है तो यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस बाहर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x 2 cos ऑफ x प्लस 3x यानी 4x बाई 2 यानी 2x, x माइनस 3x यानी माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल तो साइन ऑफ माइनस x अपॉन माइनस cos 2x, cos 2x से cos 2x कैंसिल माइनस 2। अब साइन माइनस x क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस से माइनस प्लस यानी 2 साइन x इक्वल टू RHS। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा cot x cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1। यहां भी हमें प्रूव करना है कि ये जो है ये इसके इक्वल है। तो यहां देखो हमारे पास एक फार्मूला है कोट के अंदर, कोट x प्लस वाई। तो वो फार्मूला क्या है, कोट ऑफ x प्लस वाई कोट x कोट y और यहां माइनस 1 अपॉन कोट y प्लस कोट x। ये फॉर्मूला है, कोट x प्लस y इक्वल टू कोट x कोट y माइनस 1 अपॉन कोट y प्लस कोट x। तो इसी के बेस पे हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहां देखो बिकॉज सॉल्यूशन के अंदर बिकॉज कोट 3x अगर है हमारे पास तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट x प्लस 2x। ठीक है ना।
कोट 3x को हम लिख सकते हैं कोट x प्लस 2x। अब यहाँ कोट 3x और कोट x प्लस y ये वाली आइडेंटिटी यहाँ खोल देते हैं। कोट x कोट y यानी कोट x कोट 2x माइनस 1 अपॉन कोट y यानी कोट 2x और प्लस कोट x। यहां से अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां से कोट 3x इंटू कोट 2x प्लस कोट x इक्वल टू कोट x कोट 2x और माइनस 1। मल्टीप्लाई करते हैं कोट 3x की कोट 2x के साथ। कोट 3x कोट 2x प्लस कोट 3x कोट x और इक्वल टू कोट x कोट 2x और माइनस 1। अब देखो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कोट x प्लस कोट 2x कोट x कोट 2x माइनस कोट 2x कोट 3x माइनस कोट 3x कोट x इक्वल टू 1। 1 जो है वो पॉजिटिव है, यानी 1 को हम यहाँ ले आते हैं और बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो 1 इधर आने के बाद पॉजिटिव हो जाता है और वो कोट x कोट 2x और ये दोनों उस तरफ जाके नेगेटिव, यानी माइनस कोट 3x कोट 2x और माइनस कोट 3x कोट x। और कोट x इसको इस साइड लिख लेते हैं, उसको उस साइड लिख देते हैं। कोट x कोट 2x माइनस कोट 2x कोट 3x और माइनस कोट 3x इंटू कोट x और इक्वल टू 1। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है सोल्व हो जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।